बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार जट और आप अब्दुल गफ़ार जट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेके आया था आज पार्क में विज़िट के लिए। तो सरप्राइजली तौर पर मेरा यहाँ पर एक बड़ा ही होनहार स्टूडेंट मुझे मिल गया है और बहुत ही ओबीडियंट है और बड़ी ही ये रिस्पेक्ट करता है हमारी। तो आज इससे मैं पूछता हूँ कि ये क्या कर रहा है इस वक्त। तो नासिर कैसे हो फिर आप? अल्लाह का शुक्र है सर आपसे। अच्छा, क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? सर आजकल मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ अपवर्क पे, आईटी के अंदर वेब डेवलपमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ तक पहुँच गए इस फील्ड में, आईटी में? कुछ बताओ ना मुझे, तो इसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। रिसेंटली मैं एक अमेरिकन कंपनी में एज ए टीम लीड वो कर रहा था, जॉब कर रहा था फ्रीलांस। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने भी रिसेंटली स्विच किया है। एक और कंपनी है जॉर्डन की, जिनके साथ मैं करंटली काम कर रहा हूँ। अच्छा और मेरा जितना भी काम है वो रिमोट है, यानी कि मैं अपने ही काम कर रहा हूँ घर से। अच्छा, घर में, यानी कोई पाबंदी नहीं है कि कितना टाइम आपने काम करना है कितना नहीं, लेकिन घर में यानी बैठ के जी ऑनलाइन सारा यानी काम कर रहे हैं इस जी। वक्त? टाइम की फुल हमारे होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि आपने 40 आवर्स होते हैं आपके वीक के। वो चाहे आप 3 दिन में कर लो चाहे 5 दिन में कर लो, लेकिन 40 आवर्स आपने करना होता है मैक्सिमम। अच्छा उसके अच्छा, बाद आपकी छुट्टियां। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकम के लिहाज से जो क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि आईटी में बहुत ज्यादा पैसा है। तो इसके बारे में क्या आपका व्यू पॉइंट है कि कहाँ तक बंदा इसमें रुपया पैसा अर्न कर सकता है? आईटी में पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन इनिशियली इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। जैसे पहले 1-2 साल आपकी जो अर्निंग होगी वो एवरेज होगी या एवरेज से भी बिलो होगी, क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर। लर्निंग के बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस होता है पहले 1-2 साल का, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपकी अर्निंग माशाल्लाह काफी अच्छी हो जाती है और डॉलर्स में होती है। तो वो जब पीकेआर में कन्वर्ट होता है तो एक डॉलर तकरीबन 280 का है आजकल, या 278 का। तो वो काफी अच्छी बन जाती है, तकरीबन मिलियन तक आप कमा सकते हो पर मंथ। अच्छा लेकिन बात यही है कि पहले जो आपके 1-2 साल है वो आपको गुजारने पड़ेंगे मुश्किल से। और इसमें जो पहला साल है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रेश बंदे को हाथ डालना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में कंपनी से आती है कि उनके पास जो भी है वो एक्सपीरियंस हो, काम से आता हो और उनका टाइम ना इन्वेस्ट हो उन पे। तो जो पहला साल गुजार गया तो आईटी में वो कामयाब हो गया। अच्छा, आपके साथ दो और मेरे स्टूडेंट हैं। एक तो आपका भाई है गोहर और दूसरा जो है वो है तकीर। तो ये दोनों भी कहाँ तक कामयाब हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। वो कहाँ, उनकी इनकम का कितनी है या वो उनका एक्सपीरियंस कितना है वो? तुकीर और गोहर उन लोगों का एक्सपीरियंस तकरीबन हो गया 10 साल हो गए तकरीबन उनको। और तुकीर इस टाइम अपनी कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। उसके नीचे तकरीबन है 3-4 लोग काम कर रहे हैं। और गोहर को भी एक कंपनी में काम करते 10 साल हो गए हैं। और वो भी एज ए सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा है। अच्छा तो अच्छा। दोनों माशाल्लाह अच्छे कमा रहे हैं। यानी कि अगर 2 लोग हैं, एक जिसने जो इस फील्ड में है, सॉफ्टवेयर की फील्ड में है, और एक जो डिफरेंट फील्ड है, तो दोनों के दरमियान जो अर्निंग है वो तकरीबन 300 to 400% का डिफरेंस होगा। तो इनकी माशाल्लाह से काफी अच्छी अर्निंग है और एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारते हैं। और सर आपको हम हमेशा दुआ में याद रखते हैं, क्योंकि हम में और बाकी जो हमारे दोस्त उनमें डिफरेंस यही था कि हमें अच्छे टीचर मिल गए जिन्होंने हमें गाइड किया और हमारी बेस इतनी स्ट्रांग बना दी कि हमें आगे यूनिवर्सिटी में जाके उन जो हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स थे जो हमने आपसे पढ़े थे, जिससे मैथमेटिक्स वगैरह हो गए, ये जिसका स्ट्रांग हो तो आईटी में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि बात सारी लॉजिक्स की है, वही जिसको आ गया लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूले जितने याद हो गए तो यहाँ से आपकी बेस बन जाती है। अब कंप्यूटर में फार्मूले यही है और जो डिस्क्रीट में आता जिसको वो आता है तो उसे सब कुछ आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा कामयाब स्टूडेंट है और ये 2005-6 का बैच है ना, मैट्रिक का। और इस बैच में जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे ही कामयाब हैं, इस वक्त एग्जेक्टिव पोस्ट पर हैं।
तो आप कुछ बताएं, मैट्रिक में जो जब आप पढ़ते थे मेरे पास, तो क्या कंडीशन थी आपकी और मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त, कुछ उस बारे में कोई मेमोरीज हैं? कोई आज से 20 साल पहले की बात हो रही सर है। वो तो जब भी बैठते हैं वो याद ही आता है कि हमारे पास फीस होती ही थी, तो सर यही कहते हैं कि बेटा आप आ जाओ, आपसे पैसा कोई नहीं पूछेगा। और वाकई ऐसा होता था, यानी अल्फाज की हद तक नहीं था। हम जब भी गए यूनिवर्सिटी, अगर हमारा दिल किया तो फीस दे दिया, नहीं तो बेशक घर से लेकर पैसे खा लिए, सर को सर जी पैसे नहीं है। तो सर ने कभी नहीं पूछा कि भाई पैसे नहीं है ये वो। तो हमारे साथ एक्सपीरियंस भी हुआ था कुछ मेरा ऐसा, जैसे मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैंने आपको ट्यूशन ट्यूशन की जो फीस है वो ट्यूशन की फीस 1,000 थी, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने आपको ट्यूशन में रखना ही नहीं, क्योंकि इससे मेरा जो माहौल है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं काफ़ी डिसहार्टेड से सर के पास आया था। मैंने कहा सर पैसे मेरे पास है नहीं, मैंने पढ़ना है। तो सर ने कहा जब पढ़ना है तो हमने पढ़ाना है, आप आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। तो फिर वो तब से लेके सर के पास रहे हम FSC के एंड तक। तो सर ने कभी भी पैसों के लिए हमें पूछा ही नहीं, दिल किया तो दे दिए, ना किया ना दिया, लेकिन सर ने टाइम हमें प्रॉपर दिया। जब भी सर की हेल्प चाहिए होगी सर हमेशा हमारे पास होते थे, अवेलेबल होते थे। तो एक माशाल्लाह। मुखलिस टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट फिर सक्सेसफुल हो जाते हैं। और तो यही कोशिश की है मैंने भी, आज तक भी टिल डेट तक मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो फीस का ज्यादा मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि कामयाब स्टूडेंट को करवाने के लिए ना सिर्फ वो कोई किसी क्लास में पास हो जाए, बल्कि वो जिंदगी में भी कामयाब हो जाए। इसकी एग्जांपल आपके सामने ये नासिर इस वक्त खड़ा है। तो ये 2005-6 में जो है ना वो पढ़ता था मेरे पास मैट्रिक, फिर इंटर इसने किया मेरे पास। इसका भाई है, फिर इसके दोस्त वगैरह हैं, वो सारे इस वक्त कामयाब जो है ना वो हो चुके हैं, फील्ड में भी है, एजुकेशन में भी। तो हमारी दुआ है कि इसी तरह हमारे जो स्टूडेंट है वो कामयाब होते रहें, और हमें खुशी होगी जब भी मिलेंगे। आज जैसे सरप्राइजरी तौर पर हम पार्क में आए हैं, अपने मैं बच्चों को लेके आया हूँ। तो अचानक ये फिर नासर मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही कुछ गपशप लगा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो में नए वीलॉग में आपके साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।